हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम देखने वाले हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन। ये टाइप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाकर पहली वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर आपको ये क्लास समझ में आएगी। तो चलिए देर न करते हुए चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी भाई हैं, सी और डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी का सी से क्या संबंध है? अब क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, साथ में डायग्राम बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले दिया ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, ये समान पीढ़ी में आएंगे, भाई हैं। मैंने बताया था कि मेल के लिए मैं ट्रायंगल का यूज करूंगी और फीमेल के लिए मैं सर्कल का यूज करूंगी। जहां मुझे मेल बनाना होगा मैं ट्रायंगल बनाऊंगी, जहां मुझे फीमेल बनाना होगा वहां मैं सर्कल बनाऊंगी। अब यहाँ पे दिया है ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई है, समान जनरेशन में है, तो ये वाला सिंबल बनेगा, और मेल है तो ये ट्रायंगल बना दूंगी मैं इनको। अब आगे दिया हुआ है सी और डी बहनें हैं, सी और डी बहनें हैं, और आगे ही क्वेश्चन में दिया है कि ए का पुत्र डी का भाई है, तो ए का पुत्र भी होगा। तो मैं सबसे पहले सी और डी बहनें बना देती हूँ। सी और डी बहनें हैं, समान जनरेशन की हैं, और बहनें हैं मतलब फीमेल है, तो मैं यहाँ सर्कल से बना देती हूँ इनको। अब आगे दिया ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है, ए का जो पुत्र होगा वो डी का भाई होगा। ए का पुत्र है मतलब मेल है, मैं ट्रायंगल से बना दूंगी इनको, और ये जो है वो डी का भाई है, भाई बहन समान जनरेशन में आएंगे, तो ये डी का भाई हो गया, और ये इसका ए का पुत्र हो गया, तो ए कौन हुआ? पिता। सी डी और ट्रायंगल का ये पिता हो गया। अब आगे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बी का सी से क्या संबंध है? बी का सी से, मैंने पहले आपको बताया था कि हम से चलते हैं, का की तरफ आते हैं, और जो ही का में आता है जो रिलेशन वही हमारा आंसर बन जाता है। तो अब हम यहाँ का रिलेशन निकाल लेते हैं। सी डी और ये ट्रायंगल आपस में भाई बहन है, ये इनके पिता हैं, और पिता के भाई हमारे कौन लगते हैं? चाचा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी की बहन है, बी की शादी डी से हुई है, बी और डी की पुत्री जी है, जी का ए से क्या संबंध है? ऑप्शन है हमारे बहन, पुत्री, भतीजी, चचेरी बहन। तो क्वेश्चन में हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे डायग्राम बनाते जाएंगे। आगे दिया हुआ है ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, मैंने बताया था कि मेल के लिए ट्रायंगल और फीमेल के लिए सर्कल। तो यहाँ पे बताया ए जो है वो बी की बहन है, बी का जेंडर अभी नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल, तो ए का पता है कि ये बहन है, मतलब सर्कल से डिनोट करेंगे। अब आगे दिया है कि बी की शादी डी से हुई है, बी की जो शादी है वो डी से हुई है, तो मतलब ये मेल है, तो इसको ट्रायंगल से करेंगे, इनकी शादी डी से हुई है, डी फीमेल हो गई। अब जब हस्बैंड वाइफ का जोड़े का सिंबल जो होता है वो बराबर का लगाते हैं। अब आगे दिया हुआ है कि बी और डी की जो पुत्री है वो जी है, बी और डी की पुत्री जो है वो नीचे की जनरेशन में आएंगी, पुत्री है जी, सर्कल से बनाएंगे। अब आगे पूछा गया है क्वेश्चन में कि जी का ए से क्या संबंध है? जी का ए से, तो ये एक जो है बी की क्या है? बहन है, बी इसका भाई है, ए का भाई बी है, और बी की जो पुत्री होगी वो ए की भतीजी होगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है, प्रेम मारुति का मामा है, सुनील का मारुति से क्या संबंध है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। सुनील केशव का पुत्र है,
केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मेल के लिए ट्रायंगल और फीमेल के लिए सर्कल, इनका यूज करने वाली हूं मैं। अब क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं, इस साथ साथ में डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले सुनील केशव का पुत्र है। किसका पुत्र है? केशव का। तो सबसे पहले केशव बना लेते हैं। केशव का पुत्र कौन है? सुनील। पुत्र है, नीचे की जनरेशन में आएंगे सुनील। ये मेल है तो इनको मैं ट्रायंगल से बनाऊंगी, केशव भी ट्रायंगल से बनेगा। अब आगे दिया हुआ है केशव की बहन सिमरन। केशव की जो बहन है सिमरन, सिमरन बहन है, सर्कल से बनाएंगे। अब आगे दिया है कि सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। जो सिमरन है इनके एक पुत्र है, नीचे की जनरेशन में आएंगे मारुति है और पुत्री सीता है। तो ये आपस में भाई बहन हो गए सीता। ये सर्कल से बनेंगे, इनको ट्रायंगल से। मारुति मेल है और उसको ट्रायंगल से बनाएंगे। अब आगे दिया हुआ है प्रेम मारुति का मामा है। जो मारुति है इनका मामा कौन है? प्रेम। तो मामा कैसे होंगे? हमारी माँ के जो भाई होते हैं वो हमारे मामा होते हैं। तो सिमरन का भाई जो होगा वो है प्रेम। प्रेम को हम ट्रायंगल से बनाएंगे। ये जो प्रेम है वो मारुति का मामा है। अब आगे क्वेश्चन में दिया है कि सुनील का मारुति से क्या संबंध है? ये जो सुनील है, सुनील का मारुति से, तो से का की ओर चलते हैं और का ही हमारा आंसर हो जाता है। तो अब आगे इसका रिलेशन जैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? ये मारुति है, मारुति की माँ कौन है? सिमरन। सिमरन का भाई कौन है? केशव। जो केशव का पुत्र कौन है? सुनील। तो ये मारुति के जो केशव है वो मामा हो गए और केशव का जो पुत्र है सुनील, ये ममेरे भाई हो गए आपस में। ममेरे भाई। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन से हमारे भाई और बहन, चचेरे भाई बहन, भतीजी और चाचा, चाचा और चाची। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है और सी और ई के बीच क्या संबंध है? तो अभी मैं पहले बता देती हूँ कि मेल के लिए मैं ट्रायंगल बनाऊंगी, ट्रायंगल से मेल को दर्शाऊंगी और फीमेल को मैं सर्कल से दर्शाऊंगी। अब क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और डायग्राम बनाते जाते हैं। ए बी का पिता है। ए जो है वो बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है। बी पुत्र है तो नीचे की जनरेशन में आएंगे। पुत्र है मतलब मेल है तो इसको ट्रायंगल से बनाएंगे। बी ए जो है वो पिता है, पिता है और मेल है तो ट्रायंगल से बनाएंगे। अब आगे है सी बी की पुत्री है। जो सी है वो बी की पुत्री है। बी की पुत्री है मतलब नीचे की जनरेशन में आएंगे। सी है, ये फीमेल है, पुत्री है, फीमेल है तो मैं सर्कल से बनाऊंगी। अब आगे दिया हुआ है डी बी का भाई है। जो डी है वो बी का भाई है। बी का भाई है मतलब समान पीढ़ी में आएंगे ये, तो ये भाई है, ट्रायंगल से बनाएंगे डी को। अब आगे दिया है ई जो है ए का पुत्र है। ई जो है वो ए का पुत्र है। ए का पुत्र कौन सा है? बी और डी भी है। और आगे दिया है ई जो है वो भी ए का पुत्र है। पुत्र है तो समान पीढ़ी में आ जाएंगे ये ए और बी और डी के साथ, और इनको भी हम ट्रायंगल से बनाएंगे क्योंकि ये मेल है। अब आगे पूछा गया रिलेशन से सी और ई के बीच क्या संबंध है? सी और ई के बीच क्या संबंध है? इन दोनों का रिलेशन पूछा गया है। रिलेशन कैसे निकालेंगे? सी जो है, सी के पापा कौन है? पिता बी है। सी के पिता जब बी हुए और बी के पिता सी के दादा हुए। हमसे पूछा गया ई का रिलेशन, तो सी के पिता बी और बी के भाई जो है सी के कौन हो गए? चाचा। पिता के भाई हमारे कौन होते हैं? चाचा। ऑप्शन नंबर, तो ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? चाचा और भतीजी।
ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, बी की पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है। ए का पति जी है, तो सी का डी से क्या संबंध है? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं और साथ साथ डायग्राम बनाते चलते हैं। ए और बी बहनें हैं, डी की माता ए है, बी की पुत्री सी है, जो एफ से विवाहित है। तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? ए और बी बहनें हैं, ए और बी बहनें हैं, समान जनरेशन में है तो ये समान पीढ़ी में आएंगे। ये दोनों बहनें हैं, मतलब मैं सर्कल से बनाऊंगी क्योंकि ये फीमेल है। अब आगे दिया है डी की माता ए है, जो ए है वो डी की माता है। डी की माता मतलब ए की पुत्री डी हुई, डी पुत्री है तो नीचे की जनरेशन में आएंगी, डी पुत्री है तो सर्कल से बनाएंगे क्योंकि ये फीमेल है। अब आगे दिया है बी की पुत्री सी है, जो बी की पुत्री है वो सी है, पुत्री है नीचे की जनरेशन में आएंगी वो सी है, पुत्री है तो सर्कल से बनाएंगे फीमेल है। अब आगे जो एफ से विवाहित है, सी जो है वो एफ से विवाहित है। विवाहित जोड़े का सिंबल क्या होता है? बराबर का। एफ से विवाहित है, अगर ये फीमेल है तो ये मेल हुए, इनको ट्रायंगल से बनाएंगे। अब आगे है ए का पति जी है, ए का जो पति है वो जी है, ए का पति कौन है? जी है। विवाहित जोड़े के लिए बराबर के साइन से दर्शाएंगे और जी है ये, और जी को ट्रायंगल से बनाएंगे क्योंकि ये मेल है। अब आगे बोला है तो सी का डी से क्या संबंध है? सी का डी से चल के का की तरफ आते हैं और का ही हमारा आंसर हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि कैसे रिलेशन निकालेंगे। ये इनकी माँ है ए और बी आपस में बहनें हैं और ये दोनों आपस में बहनें हैं। कैसी बहनें हैं? मौसेरी बहनें हैं। ये दोनों आपस में मौसेरी बहनें हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, यदि एफ भाई है ए का, सी पुत्री है ए की, के बहन है एफ की और जी भाई है सी का, तो जी का चाचा कौन है? जी का चाचा कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइएगा और क्लास आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। और अगर कोई सुझाव देना है मुझे वो भी कमेंट कर सकते हैं आप। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।